नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान शिक्षा केंद्र था। ये बिहार राज्य में स्थित था। नालंदा शब्द का अर्थ है निरंतर फल देने वाला स्थान। इसे पहली बार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में ये छोटा विद्यालय था, लेकिन बाद में ये विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। गुप्त साम्राज्य के समय नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। सम्राट कुमार गुप्त ने इसे विशेष रूप से बढ़ावा दिया। उन्होंने यहाँ बड़े बड़े भवन, छात्रावास, पुस्तकालय और मंदिर बनवाए। उनका उद्देश्य था कि छात्र यहाँ ज्ञान की गहराई में उतरें और दुनिया भर के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था। यहाँ भारत के अलावा नेपाल, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान और मध्य एशिया से छात्र पढ़ने आते थे। ये विश्वविद्यालय केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं था। यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के अध्ययन भी होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। यहाँ व्याकरण, दर्शन, खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र और धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे। छात्र यहाँ 10 से 20 वर्ष तक अध्ययन करते थे। छात्रावास और शिक्षक छात्र के बीच घनिष्ठ संबंध थे। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्र की प्रतिभा को पहचानते और मार्गदर्शन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत प्रसिद्ध था। इसे धर्मगिरी कहा जाता था। यहाँ लाखों ग्रंथ और लेख संग्रहित थे। पुस्तकालय कई मंजिलों में फैला हुआ था और हर मंजिल में अलग अलग विषय के ग्रंथ रखे गए थे। छात्र और शिक्षक दिन रात यहाँ अध्ययन करते थे। 7वीं शताब्दी में तिब्बती यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा का दौरा किया। उन्होंने लिखा कि यहाँ लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। उन्होंने विश्वविद्यालय की विशालता और शिक्षा की गहराई का पूरा विवरण दिया। उन्होंने बताया कि छात्रों को कठिन अभ्यास, तर्क और ध्यान के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई का तरीका बहुत रोचक था। छात्रों को केवल किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रखा जाता था। उन्हें बहस, प्रैक्टिकल अभ्यास और ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। छात्र किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। विश्वविद्यालय में छात्रावासों की व्यवस्था अद्भुत थी। प्रत्येक छात्र को पर्याप्त भोजन, रहने की जगह और अध्ययन सामग्री मिलती थी। छात्र अपने वरिष्ठों से सीखते और नए छात्रों को मार्गदर्शन भी प्रदान करते। ये शिक्षक केवल शिक्षक से छात्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि छात्र छात्र में अनुभव साझा करने का भी माध्यम थी। नालंदा में अध्ययन का अनुभव केवल किताबों तक सीमित नहीं था। शिक्षक अक्सर छात्रों को आसपास के प्राकृतिक वातावरण में ले जाते और खगोल शास्त्र, वनस्पति और जड़ी बूटियों का अध्ययन कराते। छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से सिखाया जाता था कि शिक्षा केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी है। छात्र अक्सर विभिन्न देशों से आते थे, इसलिए विश्वविद्यालय में कई भाषाओं का प्रयोग होता था। शिक्षक बहुभाषी होते थे और छात्रों को उनकी मातृभाषा में भी पढ़ाई का अवसर मिलता था। इस कारण नालंदा एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन गया था। विश्वविद्यालय में हर वर्ष विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जैसे कि बहस प्रतियोगिताएं, योग और ध्यान शिविर और कला एवं संस्कृति के कार्यक्रम। छात्र अपने प्रतिभा और कौशल को इन गतिविधियों में प्रस्तुत करते और ज्ञान का प्रदर्शन करते। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को यात्रा और शोध करने का भी अवसर मिलता था। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन बुखार ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया गया और पुस्तकालय में आग लगा दी गई। लाखों की संख्या में ग्रंथ और लेख जलकर नष्ट हो गए। ये घटना प्राचीन भारत के शिक्षा जगत के लिए बहुत ही दुखद थी। आज नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर हमें ये याद दिलाते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा और ज्ञान का स्तर कितना उन्नत था। खंडहरों में अभी भी कई कक्ष, छात्रावास और मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। ये हमें प्रेरित करते हैं कि शिक्षा का महत्व हमेशा बनाए रखना चाहिए। सन 2005 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से आधुनिक रूप में पुनर्स्थापित किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया, जहां छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ नई तकनीक, शोध और अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आज नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, ये छात्रों को आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी, दर्शन, संस्कृति और इतिहास के अध्ययन का अवसर देता है। यहाँ छात्र दुनिया के विभिन्न देशों से आते हैं
और भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा को आधुनिक दृष्टिकोण से समझते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली हमें ये सिखाती है कि ज्ञान का कोई सीमित देश या क्षेत्र नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी या आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि मानवता, तर्क और सोच का विकास करना भी है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास ये बताता है कि शिक्षा के महत्व को समझना और उसे संरक्षित करना कितना आवश्यक है। हजारों साल पहले भी लोग शिक्षा के लिए समर्पित थे और आज हमें उनके योगदान को याद रखना चाहिए। नालंदा के ग्रंथों और दस्तावेजों का अध्ययन आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।